मैं 9वीं में थी। मुझे बाइक चलाने का बड़ा मन करता था, पापा की बाइक। एक दिन मैंने हिम्मत करके पापा की बाइक का स्टैंड हटाया। मैं गाड़ी इधर उधर कर रही थी, उससे पहले ही पापा आ गए। बोले क्या हुआ? मैंने कहा बाइक चलानी है। तो वो बोले तुम्हारे लिए स्कूटर ले देंगे जल्दी ही, वो चलाना। मैं तो इसी में खुश हो गई कि मुझे स्कूटर मिलेगी, क्योंकि तब मुझे इच्छा तो हुई थी बाइक चलाने की, लेकिन लड़कियां सच में बाइक चला पाती हैं ये पता नहीं था। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज में आऊं। आज सुबह इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मेरी नज़र पड़ी एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी की एक फोटो पर। फोटो में एक हिमालयन बाइक थी और कीर्ति उसे चूम रही थी। फोटो के साथ कीर्ति ने लिखा था, चलो आखिर से शुरुआत करते हैं। 8 दिन में 800 किलोमीटर बाइक चलाकर अभी ले पहुंची हूँ। मैं एकदम सुरक्षित हूँ और बेहद खुश हूँ कि मैं ये कर पाई। ये मेरी पहली ऐसी बाइक ट्रिप है। इसके बारे में मैंने लगभग 1 साल पहले सोचा था और आज मैं यहाँ पर हूँ। इसके लिए मैं कुछ खास लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो उस पूरे सफ़र में मेरे साथ रहे, मेरे पंख पसारने और ऊंचा उड़ने के लिए मेरे साथ रहे। मैं विजयी और ग्रेटफुल महसूस कर रही हूँ। कीर्ति की ये फोटो और पोस्ट देखकर मुझे एकदम से बाइक चलाने का मन कर गया। एकदम से ना जिंदगी न मिलेगी दोबारा वाली कैटरीना की याद आ गई। बैकग्राउंड में ख्वाबों के परिंदे गाना बज रहा था। पिक्चर में कैटरीना दिख रही थी बाइक चलाती हुई। वैसे बाइक से तो अनुष्का वाला भी सीन याद आता है जिसमें शाहरुख को पीछे बिठाकर वो गुंडों को मस्त भगा रही है। लेकिन रियल लाइफ में बाइक चलाती लड़की उतनी ही अनकॉमन है जितनी मॉनसून में दिल्ली की बारिश। वेरी वेरी रेयर। और जब कोई लड़की हमें बाइक चलाती दिखती है तो हम में से ज़्यादातर लोग उसे पलटकर ज़रूर देखते हैं। अगर आपने ध्यान न दिया हो तो बता दूं कि मैं अभी तक बाइक की बात कर रही हूँ, स्कूटर या स्कूटी की नहीं। लड़कियों को स्कूटर चलाते देखना कस्बों और शहरों में अब काफ़ी आम हो गया है। कॉलेज या ऑफिस जाने वाली लड़कियाँ स्कूटर पर चलती हमें दिख जाती है। बाइक के पीछे बैठी लड़कियाँ और औरतें भी हमें दिखती हैं, लेकिन बाइक चलाती हुई लड़कियाँ बहुत कम दिखती है। ऐसा क्यों? हम बाइक के साइंस पर जाएं उससे पहले जाएंगे बाइक की सोशियोलॉजी पर। तो एक वक्त था कि जब घरों में कोई चीज़ आती थी तो उन पर पहले पुरुषों का हक माना जाता था। भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो चाहे किताबों की बात हो, चाहे बैठक में लगने वाली कुर्सी की, जब समय बदला तो आम घरों में साइकिल आने लगी। घरों का बड़ा इन्वेस्टमेंट होता था साइकिल। उसे चलाते थे घर के पुरुष, कैरियर में पत्नी बैठती थी, सामने के डंडे पर बच्चे। फिर जब लूना स्कूटर आई, बाइकें आई, तो उनके साथ भी यही हुआ। वो घर के पुरुषों और बेटों के हक में गए। इस तरह एक आम धारणा बन गई कि गाड़ी तो पुरुष चलाते हैं। देश के कई हिस्सों में आज भी गाड़ी का मतलब 2 पहिया वाहन से लगाया जाता है, मेरे अपने शहर में भी। सोशियोलॉजी के बाद चलते हैं बायोलॉजी पर। स्त्री और पुरुष के शरीर की संरचना अलग अलग है, दोनों का फिजिकल स्ट्रेंथ भी अलग अलग होता है। तो इस बायोलॉजी को आधार बनाकर कहा गया कि औरतें बाइक का भार संभाल नहीं पाएंगी, और इस आधार पर घरों में उन्हें बाइक का हिसाब किताब से मतलब उन्हें दूर रखा गया। इसके बाद आती है सोच। अच्छे घरों की औरतें अकेले बाहर नहीं निकलती। घर के पुरुष हैं तो उन्हें लाने ले जाने के लिए स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, बाजार कहाँ जाना है बताओ? लड़का छोड़ आएगा हमारा, लड़का साथ चला जाएगा हमारा। बाइक से गिरकर लड़की के हाथ पैर टूट गए, चेहरे पर चोट का कोई निशान लग गया तो कौन ब्याह करेगा लड़की से? इस तरह के तर्क देकर एक लंबे वक्त तक लड़कियों के पास अपने वाहन नहीं रहे। अभी भी हमारे घरों में मम्मियाँ हम पर या पापा पर या हमारे भाई बहनों पर निर्भर होती हैं कहीं भी आने जाने के लिए। हालांकि लड़कियों को पढ़ाने के लिए चले अभियानों का फायदा ये रहा कि लड़कियों को पहले अकेले बाहर निकलने की आज़ादी मिली, फिर उनके हाथ में साइकिल आई। दूसरी तरफ दूसरे विश्व युद्ध के दौर में भारत में आया स्कूटर, गियर वाला 2 पहिया गाड़ी। इसमें सामान आसानी से लाने ले जाने के लिए लाया गया था। इसे मेनली पुरुष चलाते थे। वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ सालों तक तो ये स्कूटर खूब चला, लेकिन धीरे धीरे इसकी डिमांड कम होने लगी क्योंकि मार्केट में जगह बाइक्स ने ले ली और पुरुष बाइक्स को ज़्यादा पसंद करने लगे। इसके बाद 70 के दशक में काइनेटिक ने भारत में लूना लॉन्च की, बिना गियर वाली, पेट्रोल के चलने वाली हल्की गाड़ी। गाड़ी चल पड़ी और मार्केट वालों ने पाया कि लूना महिलाओं में खासी पॉपुलर है।
इसके बाद टीवीएस ने स्कूटी लॉन्च की। स्कूटी भी महिलाओं में खासी पॉपुलर हुई और उसके बाद स्कूटी को महिलाओं की दोपहिया के नाम से बेचा जाने लगा। उसके बाद तो तमाम कंपनियों के बेहतर मॉडल वाले स्कूटर्स महिलाओं के लिए आए, अब तक चल रहे हैं। यही वजह है कि महिलाओं का स्कूटर पर चलना अब एक आम दृश्य हो गया है। जब भी महिलाओं के चलने के लिए बने दोपहिया साधन की बात होती है तो उसके स्ट्रक्चर पर हमारा ध्यान जाता है। महिलाओं के साइकिल में डंडे नहीं होते हैं और उनके लिए बनने वाली गाड़ियां में भी सामने खुली जगह होती है। इसकी संभावित वजह मुझे पता चली टुडे आई फाउंड नाम की वेबसाइट में। इसके मुताबिक साइकिल का डंडा असल में उसके फ्रेम को मजबूती देता है, लेकिन महिलाएं चूंकि ड्रेस पहनती है तो डंडे की वजह से साइकिल चलाने में दिक्कत होती थी, कपड़ा उठ जाता था। इस वजह से लेडीज साइकिल से वो डंडा हटा दिया गया। मेरी कलीग कुसुम बताती है कि उन्होंने बचपन में अपने भाई की साइकिल कैची चलाई है, क्योंकि स्कर्ट या फ्रॉक की वजह से उन्हें सीट पर बैठने में समस्या होती थी। वहीं कई ग्रामीण महिलाएं साड़ी पहनकर साइकिल चलाती हैं और साड़ी के साथ डंडे वाली साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है। यानी लड़कियों के ड्रेसअप की वजह से उनकी साइकिल से डंडा हटाया गया। बाद में जब उनके लिए गाड़ियां बनी तो उसमें भी इसी बात का खासा ध्यान रखा गया। लॉजिक सही भी है। मेरी मम्मी साड़ी पहनकर स्कूटी आसानी से चला लेती है, बाइक कैसे ही चला पाती साड़ी पहनकर। जब लड़कियों की बाइक चलाने की बात आती है तो वो उनके लिए अब भी दूर की खीर मानी जाती है। इसके पीछे बाइक के भारी होने, उसमें गियर होने और लड़कियों के परिधान के हिसाब से उसके फीजिबल न होने का लॉजिक दिया जाता है। हालांकि अब लड़कियों के कपड़े बाइक चलाने में बाधा नहीं बनते। गियर कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल पुरुष हैंडल कर सकें, और सबसे जरूरी बात ये कि लड़कियां अब हर वो ऑप्शन ट्राई करना चाहती हैं जो इंसानों के लिए अवेलेबल है। इंसानों के लिए, केवल लड़कियों के लिए नहीं। और बाइक राइड करना उसमें से एक है। बाइक चलाने में कैसा लगता है ये समझने के लिए हमने बात की बाइक राइडर नीतू चोपड़ा से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 3 साल से राइड कर रही हूँ सड़क पे, तो करीब 1 साल तो मैं एक्टिवा पे थी और 2 साल से मैं बाइक राइड में हूँ। तो सेफ्टी एक बहुत ही मेजर इशू है जिस पे कई बार बहुत कुछ हुआ है और मैंने अपने अलग अलग प्लान्स यूज़ करते हुए अपने आप को सेफ रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में, और इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन मैं भी कहना चाहूँगी गर्ल्स को कि अपने आप को कमज़ोर ना समझें। एक लड़का जो कर सकता है वो एक लड़की डेफिनेटली कर सकती है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकली हम फिट रहे, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड हम अपना जो है स्ट्रॉन्ग रखें, तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। देन स्टेयर्स, लाइक लोग जो है ना आपको ऐसे घूरेंगे कि जैसे आप कोई एलियन है या किसी और प्लेनेट से उतर करके आए। अच्छा, लड़की राइड करिए, ये आजकल हालांकि काफ़ी कम हो गया, लेकिन स्टिल जब आप छोटी रोड्स में जाते हो, छोटे कस्बों में से होकर के आपको कहीं क्रॉस करना होता है, तो ये आज भी हमें देखने को मिलता है। लड़की राइड कर रही है लाइक कोई एलियन आ गया है। सो एक ये वाली स्टीयरिंग, और एक लोग आपको गलत नज़र से भी देखते हैं। जब पीरियड्स आपकी मैंने जो एक चैलेंज फेस किया है कि ऑल इंडिया राइड पे जब मैं थी तो 108 डेज, ऑलमोस्ट इट्स मोर देन 3 मंथ्स। तो आप अगर 5-7 दिन की राइड पे जा रहे हो तो इट्स नॉट एन इशू, बट मीनवाइल पीरियड्स के टाइम पे हमारे थोड़े से फिजिकली और मेंटली जो है चेंजेस भी हमारे शरीर में होते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी इरिटेट भी हो जाते हैं। और बाइक राइडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग रखना होता है। इट यूजेज योर फिजिकल एनर्जी, राइट, मेंटल प्रिपरेशन, मेंटली प्रिपेयर होना प्लस फिजिकली, ठीक है। अगर आपको एक छोटा सा हेडेक भी है ना तो वो आपको ट्रबल करता है आपके रोज़मर्रा के काम करने में। सो बाइक राइडिंग, और वो भी हाईवे पे सेफली राइड करना, उसमें आपकी मेंटल प्रिपरेशन और फिजिकल फिटनेस का एक बहुत बड़ा रोल है। तो काफ़ी बार मुझे प्रॉब्लम्स आई है पीरियड्स की टाइम पे, एक हेल्थ इश्यूज़ फीमेल का रहता है। एवरेज गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ, काफ़ी जो कुछ एक गर्ल्स है जिनको इफेक्ट नहीं होता है, तो वो एक अलग पॉइंट कंसिडर्ड हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भी बाइक चलाने का मन करता है तो खुद को रोकिए मत, ट्राई करिए। अब तो मॉनसून भी आ गया है, जबर मज़ा आएगा। हमको बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। आपके लिए आज का एपिसोड लिखा था मेरी साथी कुसुम ने, कैमरे के पीछे जतिन है। देखते रहिए ऑर्डिनरी। अब मुलाकात होगी सोमवार को। शुक्रिया।